तो साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र परते। आज आप एनपीएस के बारे में बात करते हैं। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। न्यू पेंशन स्कीम नहीं है ये, नेशनल पेंशन सिस्टम। क्या रहता है कि हर साल इसमें कुछ नया ऐड होते रहता है और हमें उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए अपन थोड़ी सी बात करते हैं अभी। अच्छा, इसको क्या है कि कौन कौन इसको कर सकता है। तो जैसे अपन गवर्नमेंट सर्वेंट है, रेलवे वाले, तो अपन तो करते ही है। हमारा 10% जमा होता है और गवर्नमेंट का 14% उसमें ऐड होता है। वैसे भी क्या है कि जो प्राइवेट वाले भी इसमें खाता खोल सकते हैं और इसमें 16 डिजिट का नंबर रहता है। तो मालूम है उसमें बहुत सारे सिस्टम रहते हैं। इसकी बात तो हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें जैसे प्राइवेट वाले जो खोलते हैं तो कम से कम 500 से खाता खोलना पड़ता है और एक साल में कम से कम 1000 रुपये उसमें जमा करना पड़ता है, तब तो उनका खाता चालू रहेगा, नहीं तो सीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि 4 तरह के इक्विटी होते हैं और सरकारी सिक्योरिटी होती है और कॉर्पोरेट बॉन्ड और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से जो इक्विटी रहती है, इक्विटी में सबसे ज़्यादा लाभ होता है। मतलब उसमें लगभग 14% अपने को मिलता है। जैसे शेयर जो रहते हैं, शेयर में अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी का क्या रहता है कि जो अपन लॉन्ग टर्म में पैसा जमा करते हैं तो इक्विटी में उसमें फ़ायदा होता है, और शॉर्ट टर्म में होता है तो फिर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड में, सरकारी सिक्योरिटी में उसमें फ़ायदा होता है। तो जैसे हम लोगों की सर्विस जो रहती है 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की या 20 साल की, ऐसी सर्विस रहती है। तो इसमें लंबे समय में जब अपन पैसा जमा करते हैं तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में जमा होना चाहिए। इक्विटी में जमा पैसा होगा तो उसमें लगभग 14% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अगर लेना है तो हम अपना अधिक से अधिक पैसा इक्विटी में जमा करना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या अपने को इन्वेस्टमेंट में 2 तरह के प्लान रहते हैं। एक एक्टिव चॉइस, दूसरा ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस वो होता है जो कि अपन ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, तो सरकार ऑटोमेटिक अपने हिसाब से उसमें जमा करते हैं कि इक्विटी में आपका कितना पैसा जाएगा, सरकारी सिक्योरिटी में कितना जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना रह जाएगा और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा जाएगा। मगर जब एक्शन प्लान रहता है, एक्शन चॉइस, तो उसमें क्या रहता है कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा कितना पैसा इक्विटी में जाएगा और कितना पैसा बाकी इसमें जाएगा। तो मेरी तो ये सलाह है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मतलब 75%, सरकार ने अब घोषणा की है। पहले क्या था कि 50% ही इक्विटी में कर सकते थे। अब सरकार ने घोषणा की है कि 75% आप इक्विटी में पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे जो ऑटो चॉइस है, ऑटो चॉइस में भी सरकार क्या करती है कि जैसे जितनी ज़्यादा सर्विस रहती है जिनकी, तो उनका जैसे 30 साल की सर्विस है, 35 साल की सर्विस है, तो उनको 75% उनका इक्विटी में पैसा जमा करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, और बाकी सरकारी सिक्योरिटी में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में वो कम पैसा जमा करते हैं। तो हमारा भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा कैसा हो, एनपीएस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसा हो। तो इसलिए हम अपना एक्शन प्लान शुरू करेंगे। हम उनको बोलेंगे कि भाई हम एक्शन प्लान ले रहे हैं, एक्शन चॉइस, और हमारा 75% जो पैसा है वो इक्विटी में जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें क्या रहता है, विड्रॉल कैसे कर सकते हैं अपन। पार्शियल विड्रॉल रहता है, तो उसमें अपन 25% विड्रॉल कर सकते हैं। 25% वो भी किस के लिए, जैसे बच्चों का एजुकेशन हो गया, बच्चों की शादी होगी या खुद की बीमारी होगी। 15 तरह की बीमारी ऐसे उन्होंने लिस्ट बताई है कि 15 तरह की बीमारियाँ, तो इसमें अपन पैसा निकाल सकते हैं। या कोई बिजनेस हमारा स्टार्ट करना है, बच्चे का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अपन ये पैसा निकाल सकते हैं। ये 25% को कौन सा निकालेंगे, जो अपना पैसा जमा हुआ है, तो 10% जो कटता है उसका 25% अपन निकाल सकते हैं। जो
गवर्नमेंट ने जो 14% अपने को दे रहे उसका नहीं निकाल सकते। जो अपना पैसा हुआ जमा हुआ है वो निकाल सकते हैं, और ऐसा सिर्फ पूरे काल में 3 बार ही निकाल सकते, 3 बार ही कर सकते पास। ये हो गया पैसा विड्रॉल। उसके बाद अगर हम ये चाहते कि हमें एनपीएस नहीं चाहिए भी, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपन निकल सकते हैं। उसके लिए क्या है कि कम से कम 10 साल की सर्विस होना चाहिए। 10 साल की सर्विस में हम एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं, मगर उसमें नुकसान ये है कि अपने को सिर्फ 20% ही लमसम पैसा मिलेगा। अपने को लमसम पैसा सिर्फ 20% मिलेगा, और 80% जो पैसा है उसको अपने को पेंशन के रूप में लेना पड़ेगा। और जैसे अपन लास्ट में निकलते 60 साल के बाद रिटायरमेंट के टाइम में, तो उस टाइम में अगर निकलते हैं तो अपने को 40% अपने को पेंशन के लिए जमा करना पड़ेगा, और 60% अपने को लमसम मिलेगा। जैसे 1 करोड़ अगर जमा हुआ है तो 60 लाख अपने को लमसम मिलेगा, और 40 लाख की अपने को पेंशन। इस तरह से अगर 2 करोड़ जमा हुआ तो इस तरह से, मतलब इतना पैसा इसलिए जमा होता है क्योंकि जो इक्विटी में अपन जो पैसा जमा करते हैं उसको लगभग 14% इंटरेस्ट रहता है, तो वो अपने को एक फ़ायदा होता है। उसके बाद 14% गवर्नमेंट जमा करती है, वो फ़ायदा होता है। उसके बाद ये सब पैसा रहता है, इस पे इंटरेस्ट हर साल मिलता है। जो पैसा जमा हो गया उसके ऊपर 1 साल बाद फिर और इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे 2 साल बाद पूरा पैसा जमा होगा, उसके बाद फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से वो इंटरेस्ट बढ़ते रहता है, तो अमाउंट वो बढ़ती रहती है। इसकी मैच्योरिटी तो 60 साल में होती है, ये तो मालूम है सबको। अच्छा, 60 साल बाद अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो आपको वो सिस्टम है, उस हिसाब से निकालना पड़ेगा कि 60% लमसम और 40% अपना पेंशन, इस तरह से निकालना पड़ेगा। अगर 60 साल के बाद अपन ये चाहते हैं कि वो पेंशन वैसे बनी रहे, और जो लमसम पैसा हम 10 साल में निकालना चाहते हैं, मतलब 1 साल बाद कुछ पैसा निकालेंगे, दूसरे साल बाद कुछ पैसा निकालेंगे, फिर तीसरे साल बाद, 60 साल के बाद मतलब 61 साल, 62, 63, 64, इस तरह से अगर निकालना चाहते हैं तो वैसे अपन 70 साल तक, मतलब अगले 10 साल तक पैसा निकाल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि नहीं भी हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा पैसा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो इतना पैसा जमा हुआ, लगभग 1 करोड़ जमा हुआ या 40 लाख जमा हुआ, वो अगर 10 साल में तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग दुगना हो जाएगा। इस तरह से अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो अपन 70 साल तक भी उसको खींच सकते हैं। तो लगभग जैसे अभी फ़िलहाल जो है 2019 में जो पेंशन बनती है, पेंशन क्या है, पेंशन ये देती है जो अपने LIC, HDFC, SBI, ICICI ऐसे कुछ है, तो उनके पास वो हमें बताना पड़ता है कि हम ये चॉइस करेंगे तो उससे हम पेंशन लेंगे। तो जैसे इस बार LIC का जो आउटपुट था वो सबसे बेस्ट था, तो LIC के हिसाब से अपन ने जो पेंशन बांधी है, तो जैसे उसमें पेंशन में भी 4 तरह के ये ऑप्शंस रहते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे 1 करोड़ पेंशन बन गई अपनी, 1 करोड़ आपकी पेंशन में बन गई, तो उसमें आपकी पेंशन कितने बनेंगे, 72,000 प्रति माह। 1 करोड़ आपने दे दिया LIC को, तो आपकी पेंशन बनेगी 72,000 पर मंथ हो रहा है ना। और 1 करोड़ पे अगर आपको पेंशन चाहिए 53,053, ये दूसरा ऑप्शन है 53,000, तो आपके मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को 1 करोड़ कैश मिलेगा। अगर आप पेंशन लेते 53,000 तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ आपको कैश आपकी मृत्यु के बाद कैश मिलेगा। उसके बाद दूसरा सिस्टम ये है कि आपको 62,000 पेंशन बनेगी, और आपके बाद आपके पत्नी को 62,000 पेंशन बनेगी। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अगर आपके पत्नी को भी पेंशन चाहिए और आपको भी पेंशन चाहिए, तो 1 करोड़ पे कितनी बनेगी, 62,000 दोनों को भी।
आपके बाद आपके पत्नी को, और आपके पेंशन, और उसके बाद एक ऑप्शन क्या है कि आपको पेंशन मिलेगी 53,000, पत्नी को आपके बाद फिर पत्नी को पेंशन मिलेगी 53,000, फिर उसके बाद आपके जो नॉमिनी है उसको 1 करोड़ मिलेगा। ये एक ऑप्शन हो गया। इस तरह से ये अलग अलग ऑप्शन है। और SBI ने तो और एक नई स्कीम चालू कर रहे हैं, वो अभी आई नहीं है। ये आपको किस तरह से पेंशन मिलेगी ये है। अच्छा, अगर आपका पैसा ज़्यादा जमा नहीं हुआ, जैसे 1-2 लाख ही जमा हुआ है, तो आप उसको पूरा निकाल सकते हैं। उसकी पेंशन अगर चाहे तो पेंशन बना सकते हो, और नहीं चाहे तो पूरा पैसा भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि अपन ये सोचते हैं कि NPS बहुत नुकसानदायक है या अच्छी नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई अपन उसमें से कुछ अच्छा सोचे। भाई अभी तो ठीक है, वो अपने लिए अच्छे, मगर गवर्नमेंट उसके पीछे ही पड़ी है कि वो NPS लागू ही कर दी सब में, तो हमें उसमें से रास्ता निकालना है। तो इस तरह से मैंने आपको इस तरह से जानकारी दे दी। अब दूसरी जानकारी ये है कि जैसे आपके NPS हो गया, उसके बाद एक सेविंग अकाउंट रहता है अपना PPF वाला। अच्छा, NPS में क्या है, टैक्स में बचत होती है। जो आपका पैसा निकलेगा, लमसम पैसा मिलेगा आपको, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे 1 करोड़ लमसम हो गया, तो आपको 1 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 करोड़ वो मिलेगा, और बाकी 1 करोड़ जो रहता है, जैसे 2 हिस्से में जाएंगे ना, 40% इधर 60% उधर, तो जैसे 80 लाख उसमें हो गया, तो 1 करोड़ 20 लाख उसमें हो गया। तो उसमें जो लमसम पैसा है, लमसम पैसे में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब ये चेंज हो गया। बहुत सारे सिस्टम चेंज हो गए। जैसे वो 60 साल के बाद 70 साल तक अपन एक साल बाद निकाल सकते, वो नया सिस्टम हो गया। या अपन अभी हमें कुछ भी नहीं निकालना है, हम और बढ़ाना चाहते हैं 70 साल तक, तो उसको और भी बढ़ा सकते, वो एक सिस्टम ऐड कर दिया। ये नए सिस्टम इसमें ऐड हो गए। अच्छा, मेरा एक सुझाव है कि जैसे PPF का खाता है, PPF का खाता आप ज़रूर खोलिए। किसी बैंक में आप जाइए और PPF का खाता ज़रूर खोलिए। उसमें आप 1,000 रुपये 2,000 रुपये पर मंथ ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन से उसमें जमा कीजिए। आपके बैंक खाते से उसमें ऑटोमेटिक जाएगा, आपका पेमेंट जाएगा बैंक में, बैंक से सीधे वहाँ पे जाएगा। तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अपना कितना पैसा जा रहा है, वो अपने आप पता चलेगा कि अपना महसूस नहीं होगा। मालूम तो पड़ेगा मगर महसूस नहीं होगा कि कितना पैसा अपन जमा करें, और वो जमा होते रहेगा। वो आगे चल के मतलब 15 साल के लिए रहेगा, तो 15 साल में अपन कुछ भी उसमें अपने काम आ जाएगा वो। ये अपना सिस्टम है। दूसरा एक सिस्टम रहता है ECC बैंक का। आप ECC बैंक में सेविंग खाता रहता है, सेविंग खाता ज़रूर खोलिए। उसमें क्या रहता है कि आप 500 रुपये पर मंथ डालिए, ऑटोमेटिक आपके पेशीट से ऑटोमेटिक चला जाएगा, या 1,000 रुपये या 2,000 जैसी अपनी कैपेसिटी है। तो एक तरह से वो जमा होते रहेगा। जैसे बोनस मिलता है या और कोई चीज़ मिलती जाए, जैसे अपने कोई इमरजेंसी काम आ गया तो अपन वहाँ से निकाल सकते हैं। ये सेविंग खाता हो गया। उसके बाद अपन NPS के बारे में अपन बात करते हैं। PPF के बारे में, NPS की तो हो गई। PPF के बारे में अगर मान लो 2,000 रुपये प्रति माह अपन जमा करते हैं, तो 15 साल में लगभग हो जाते हैं 7 लाख, और 20 साल में हो जाएंगे वो 14 लाख। तो जैसे अपने को निकालना है तो 7 लाख में कुछ भी अपने को कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, मकान लेना है, ज़मीन लेना है, खेती लेना है, या शादी करना है, एजुकेशन में, वो उसमें काम आ जाता है। उसके बाद अगर आप 8,000 रुपये पर मंथ अगर जमा करते हैं PPF में, तो 15 साल में आपको मिलेंगे 29 लाख रुपए, और उसी को अगर चालू रखते हैं तो 20 साल में हो जाएंगे आपके 49 लैक्स, है ना, 50 लाख के आसपास, और 25 साल में हो जाएंगे लगभग आपके 78 लैक्स, 78 लाख रुपए मिलेंगे अगर 8,000 रुपये पर मंथ आप जमा करते हैं PPF में। अगर कम करते हैं तो कम होगा, और ज़्यादा होगा। अगर आप 12,500 रुपये पर मंथ जमा करते हैं
तो 1 साल में हो गया 1.5 लाख, और 15 साल में हो जाएंगे ये 44 लाख 44 लैक्स, और 20 साल में हो जाएंगे 74 लाख, और 25 साल में हो जाएंगे 1 करोड़ 18 लाख। तो इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतने ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।